बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 9 मार्च 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाइल में कलर वॉकवे एक सेहत बख्श तफरीही सरगर्मी। हाइल में कलर वॉकवे रमज़ान के दौरान एक अहम मुकाम के तौर पर वो उभर कर सामने आया है, जो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद रहायशियों और टूरिस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर शहरी माहौल फ्राहम करने के लिए अपनी जानब खींच रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक 700 मीटर्स पर फैला हुआ यह कलर वॉकवे रात के वक्त मिस्टिंग सिस्टम और रंगीन रोशनियों की मदद से ठंडा माहौल फ्राहम करता है। इस कलर वॉकवे में 24 घंटे जारी रहने वाली लाइव स्क्रीन नस्ब की गई है, जो हाइल और खुबर को आपस में मिलाती है। इसमें 5 मीटर लंबा रेन ट्री और एक आबशार भी है। पायदारी और सबकी शमूलियत के लिए बनाए गए इस मुकाम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन, डिसेबल पर्सनस के लिए यूनिवर्सल सहूलियात मौजूद हैं, जबकि आवाम की हिफाजत के लिए AI से लेस निगरानी भी की जा रही है। आवाम ने इस बेहतरीन डिज़ाइन किए हुए वॉकवे की तारीफ़ की है, जो खेलों और दीगर तख्लीकी सरगर्मियों को रमज़ान के महीने में जोड़ रहा है। रियाद के स्पोर्ट्स बॉलीवुड टेंट में तफरीह और सकाफती सरगर्मियों के साथ सहर और इफ्तार। स्पोर्ट्स बॉलीवुड आर्ट्स टावर में रमज़ान टेंट के ज़रिए रमज़ान के मुनफरद तजर्बात फ्राहम कर रहा है, जो रियाद में आर्ट्स टावर का एक एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक ये टेंट फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को रमज़ान की शाम एक साथ गुजारने के लिए बेहतरीन माहौल फ्राहम कर रहा है। इस मुक़द्दस महीने में शहरी यहाँ खानों और मशरूबात के साथ इफ्तार और सहरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जो रमज़ान की रूहानियत को ज़ाहिर करता है। ये इक़दाम स्पोर्ट्स बॉलीवुड की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसका मकसद रमज़ान के कई प्रोग्रामों को पेश करना और एंटरटेनमेंट और सकाफत से भरपूर सरगर्मियों को मिलाना है। इससे सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को भी फ़रोग़ देना मकसूद है, जबकि प्रोजेक्ट के विजन के मुताबिक इसे ऐसा शहरी मुकाम बनाना है जो रहायशियों और टूरिस्ट के लिए पूरा साल दस्तयाब हो। आर्ट्स टावर में मौजूद ये रमज़ान टेंट रमज़ान के रवायती अनासर के साथ जदीद तर्ज का भी इम्तज़ाज है। मस्जिद नबी के सतून ओहद नबी की लाजवाब निशानियाँ। मस्जिद नबी उसमें रियाजुल जन्ना के 8 सतून ऐसे मुस्तकिल रूहानी निशानात हैं जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के अहम तरीन लम्हात की डॉक्यूमेंट्री हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अव्वल ये सतून खजूर के दरख्त के तनों से बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें पत्थरों से बने सतूनों में तब्दील कर दिया गया था। इन सतूनों पर पहचान के लिए आज भी इंतहाई अहमियत के नाम दर्ज हैं, जिनमें अल मुखल्लका सतून। रवायत के मुताबिक वो सतून जहाँ खुतबे के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर को आराम देने के लिए टेक लगाया करते थे। इसके अलावा दीगर सतूनों में सतून अल क़रा भी है, जिसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सतून भी कहा जाता है। इसके अलावा सतून तौबा भी है, जिसे अबी लबाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से हर सतून किसी एक ऐसी जगह की यादगार है जहां पैगम्बर इस्लाम ने दुआ फरमाई थी, या दीगर मकामात से आने वाले वफूद उनका इस्तकबाल किया था, या इबादत या फिर नमाज के लिए इन सतूनों की तरफ गए थे। ये सतून आज भी मस्जिद नबी के फ़न तामीर और रूहानी इस विरासत का बुनियादी हिस्सा है, जो इस्लामी तारीख़ के इब्तदाई दिनों और ज़ायरीन के दरमियान एक काबिल महसूस राब्ते की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट में 24 घंटे हेल्पलाइन, 2 दिन में 160 मुसाफिरों की वापसी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा कौंसलेट में हेल्पलाइन एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए पाकिस्तानी मुसाफिरों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रही है। गुज़श्ता 2 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फंसे हुए तकरीबन 160 पाकिस्तानी मुसाफिर, ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन को सफ़र में सहूलत फराहम की गई। ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि जद्दा और रियाद में उनके क़याम ताम और पाकिस्तान महफूज वापसी यकीनी बनाने के लिए परवाज़ों की रीशेड्यूलिंग में भी मदद की गई। मशरक़ वस्ती में कशीदगी के बायस फ़ज़ाई ट्रैफिक में खलल पड़ा है और इस सूरत हाल से मशरक़ वस्ती में पाकिस्तानी मुसाफिर ख़ुसूसन जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो मुतासिर हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की गाइडलाइन के मुताबिक रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा उसमें कौंसलेट ने हेल्पलाइंस कायम की हैं, जबकि सफारत खाने और कौंसलेट की टीमें एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की मदद और उन्हें सहूलत फ्राहम करने के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तानी मिशन है उम्रा एजेंसीज़ और एयरलाइंस के साथ भी मुसलसल राब्ते में है, ताकि मनसूख शुदा प्रवाज़ों की रीशेड्यूलिंग और रहाइश के हवाले से दरपेश मसाइल को हल किया जा सके। बयान में कहा गया, पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसलेट सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, मुतल्लिका सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में है, ताकि बर वक्त ज़रूरी इमदाद और मालूमात फ्राहम की जा सके। इमिग्रेशन मिनटों में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर ई गेट्स।
मुसाफिरों को जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सिस्टम के तहत जो है 70 ई गेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं और वजारत दाखिला और उसके ज़ेले इदारे जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है उन्होंने ये सहूलत फराहम की है। एयरपोर्ट लाउंज में नस्ब किए जाने वाले ई गेट्स के इफ्तिताह जो है वो किया गया था और अब उसके ज़रिए बाकायदगी से मुसाफिरों को गुजारा जा रहा है। ई गेट्स के ज़रिए अब मुसाफिर किसी भी इंसानी मुदाखलत के बगैर अपनी इमिग्रेशन की कार्रवाई आसानी से खुद कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जद्दा एयरपोर्ट पर 70 ई गेट्स लगे हैं, जिनके ज़रिए एक गेट से 2500 मुसाफिर जो हैं इनको इमिग्रेशन की सहूलत मुयसर आ रही है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 1,75,000 मुसाफिर ई गेट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वाज़ेह है ई गेट के ज़रिए इमिग्रेशन की कार्रवाई मिनटों में मुकम्मल हो जाती है। गेट में नस्ब हसास तरीन सेंसर मुसाफिर के चेहरे को स्कैन करते हैं, जबकि दूसरे स्कैनर्स के ज़रिए पासपोर्ट के कोड को स्कैन किया जाता है, जिससे मुसाफिर की तफसीलात मरकज़ी कंप्यूटर को मुंतकिल हो जाती हैं। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के दौरान खलीजी एयरलाइंस महदूद परवाज़ें शुरू करने को तैयार। कतर एयरवेज़ और एमिरेट्स एयर ने कहा है कि वो महदूद रिलीफ फ़्लाइट्स चलाएंगी ताकि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से आलमी सफ़र में खलल पड़ने के बायस फंसे हुए मुसाफिरों की मदद की जा सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक कतर एयरवेज़ ने ऐलान किया है कि उसकी परवाज़ें मस्कत ओमान से 6 यूरोपीय मकामात के लिए रवाना होंगी, जिनमें लंदन, बर्लिन और रोम शामिल है। इसके अलावा रियाद से फ्रैंकफर्ट के लिए भी फ़्लाइट चलाई जाएंगी। फ़्लाइट रेडायर 24 के मुताबिक जो है ये 28 फरवरी के बाद एयरलाइन की पहली परवाज़ें होंगी। कतर एयरवेज़ का मरकज़ दोहा है, जो ईरान पर इसराइली हमलों के बाद बंद कर दिया गया था। उधर एमिरेट्स ने कहा है कि वो जो है 7 मार्च से जो है उन्होंने अपनी परवाज़ें जो है वो चलाई हैं और खित्ते में मौजूद हालात के नतीजे में बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं दुबई और अबू धाबी और दीगर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरलाइन के मुताबिक हम इन महदूद परवाज़ों में पहले से बुकिंग करने वाले सार्फिन को तरजीह देते हुए एडजस्ट कर रहे हैं। एमिरेट्स ने कहा कि दुबई में ट्रांजिट पर आए मुसाफिरों को सिर्फ उस सूरत में लिया जाएगा अगर उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट चल रही हो। जीसीसी रियासतों को खुराक की दरामद के लिए सऊदी अरब पर इन्हिसार। तजियाकारों ने जो है ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग के बायस आबनाए हुर्मत के ज़रिए जहाज़ रानी में खलल और इलाकाई फ़ज़ाई हदूद की महदूदियत मुसलसल जारी रही तो बाद खलीजी रियासतों को ज़मीनी खुराक की तरसील के लिए सऊदी अरब पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। यह खिता 90% तक खुराक की दरामदात पर इन्हिसार करता है और मौजूदा हालात की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे और बाद अशिया की किल्लत मुतवक्के है। चैथम हाउस थिंक टैंक जो है उसे नीलम कोयलम ने कहा कि जीसीसी की 70% से ज़्यादा अशिया खुर्दनोश आबनाए हुर्मत के ज़रिए जो है वो दरामद होती हैं, तो जंग जारी रहने से खलीजी रियासतों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा अगरचे जीसीसी जो है ममालिक ने फ़राहम करंदगान को मुतनव्वे बनाने और खलल बर्दाश्त करने की गर्ज से मुनासिब ज़ख़ीरा यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं, लेकिन इसे सिर्फ महीनों तक ही गुजारा हो सकता है। इस वक्त कीमतों में इजाफा और तरसील की तवील मुद्दत मंडियों को मुतासर करना शुरू हो जाएगी। ये हमारे अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।